एवं माननीय विधायक महोदय के प्रतिनिधि एवं मुखिया प्रति श्री मलाकार, इस बृहद प्रखंड के 19 पंचायतों के मुखिया संघ के अध्यक्ष, दोबारा निर्वाचित हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित हमारे सभी पार्षद महोदय एवं महोदय, वर्तमान एवं निवर्तमान जनप्रतिनिधि जन, मीडिया के बंधु, हमारे अंचलाधिकारी महोदय, आप सबों को आज की इस सम्मान मिलन में प्रथमतः मैं प्रखंड पदाधिकारी पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज बेहद दुखद क्षण हम लोगों के लिए रहा है कि प्रखंड और अंचल के हमारे एक कर्मी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके लिए अभी अभी हम लोग शोक सभा भी आयोजित किए हैं। इसलिए बातें तो आज हम बहुत नहीं कर सकते, परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि हमारे जो नवनिर्वाचित पार्षद महोदया इस सदन में, इस सभा में उपस्थित हैं और हमारे इसी सभा में हमारे माननीय विधायक सर उपस्थित हैं। यह आप लोगों के लिए एक बेहद खास अवसर है, जहां अनुभव के पूर्वधा हमारे माननीय साहब स्वयं उपस्थित हैं। हम अनुरोध करेंगे आपसे, विनम्र निवेदन करेंगे कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के सर्व समय उपलब्ध रहने वाले हमारे माननीय महोदय से आप मार्गदर्शन अगर आवश्यक समझे तो अवश्य लेते रहें, जो आपके विकासोन्मुख कार्य में आगे बढ़ने के लिए किसी भी दुविधात्मक स्थिति जब उत्पन्न हो, वहां पर मार्गदर्शन के लिए इनका जो सलाह होगा सर्वोत्तम मिलता रहा है प्रखंड को। हम उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद के नवनिर्वाचित आप पार्षद महोदय भी इसका लाभ उठाएंगे और पूरे समन्वय के साथ नगर परिषद के विकास के लिए एक ऐसा मापदंड आप स्वयं स्थापित करेंगे जो कि हमारे जिला के लिए एक अनुकरणीय और उदाहरणार्थ बनेगा। तो आज की इस मिलन समारोह में उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधि जन को एक बार फिर से हम अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करेंगे कि इस सभा को अपने बहुमूल्य शब्दों से, जो मार्गदर्शक के रूप में वो शब्द आएंगे, हम सभी लाभान्वित हों। माननीय हमारे विधायक सर संबोधन करें। धन्यवाद। अब मैं माननीय विधायक जी को बुलाऊं, उसके पहले हम आपको एक और चीज जानकारी दे देना चाहते हैं कि साहेबगंज नगर पंचायत भी विधायक जी का देन है और इतना बड़ा भव्य हॉल, पहले नगर पंचायत विधायक जी बनवाए तो पंचायत भवन कार्यालय थी, हॉस्पिटल के सामने वहां चलता था। उसके बाद विधायक जी प्रयास करके बड़ा आपका हॉल बनवा दिए, आज सुंदर है। तो ये सब चीज प्रगति की ओर है। ये सब किया हुआ चीज ऐतिहासिक काम विधायक जी का है, आगे भी होगा। अब हम एक बार चाहेंगे विधायक जी को बुलाने, पहले बार तालियों से माननीय विधायक जी का आप लोग माननीय विधायक। सबसे पहले सम्मान समारोह जिनके द्वारा रखा गया है महोदय, संचालन कर रहे हैं मलाकार जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय, नवनिर्वाचित मुखिया शंभू गुप्ता जी, मुखिया संघ अध्यक्ष अवधेश जी, और यहाँ पर उपस्थित, क्योंकि समय ज़्यादा रहेगा और मुझे 3 बजे का समय पारू में दिया हुआ था और बच्चे लोग क्रिकेट का फाइनल अभी फोन आया कि फाइनल खत्म होने वाला है, इसलिए जाना है। ज़्यादा समय न लेते हुए सारे
नवनिर्वाचित सदस्यों को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ और आने वाले 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपके लिए 22 भी अच्छा रहा, आप चुनाव जीत करके आए और इसका क्रमशः चलता रहे 23, 24, 25 और आने वाला 27 में आप रिपीट करें, इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज एक सम्मान समारोह है, परिचय का भी समय था, ऐसे हम सब एक दूसरे को जानते हैं। एकाएक कल शाम में प्रमुख महोदया का प्रोग्राम बना के हम सम्मान करना चाहते हैं और एकाएक 10-12 घंटे के अंदर एक कार्यक्रम हुआ। इसलिए कुछ वैसे लोग थे, मैं जान रहा हूँ, जो हमने फोन पर संपर्क किए। किसी को सीवान जाना था क्योंकि वहाँ परसों चुनाव है, किसी को कहीं जाना था, कुछ दुर्घटना भी हुई, वहाँ चले गए। आज आपको यहाँ पे 18 आदमी उपस्थित थे, 18-19 आदमी उपस्थित थे, 26 आदमी, 6-7 आदमी हमसे संपर्क भी किए। लेकिन सबों का जो नहीं है उनको भी सम्मान करता हूँ और एक चीज विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आदमी, चाहे छोटा सदन हो बड़ा सदन, सदन से बाहर पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन सदन के अंदर जब बैठता है तो सारे सदस्य अपनी अपनी पार्टी को भूल करके और सिर्फ सदन का सदस्य है उसको याद रखता है, और उसको याद रख के जब काम करेगा तो निश्चित रूप से जनता का काम होगा, जनमानस होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ऐसा कहीं से नहीं है कि जो लोग, मैं किसी पार्टी से आता हूँ, कोई दूसरे पार्टी से आता है और ये सोच करके चले विधायक जी तो फलाने पार्टी से आते हैं उसी की बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है। जो सदन के अंदर बैठेंगे, कैसे विकास का कार्य हो तो विकास के कार्यों में बात होगा। निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा खास करके बुंदेल जी को, राजेश को, भिखारी जी को, नसरुल्लाह साहब को, जिन लोगों ने रिपीट किया है। चुनाव पहली बार जीतना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको रिपीट करते जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब कि आपको जनता के ऊपर विश्वास जमा हुआ। हमारे अध्यक्ष जिन्होंने सम्मान का कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया, ललित गुप्ता जी यहाँ पे हैं, लेकिन सदन के अंदर आपको निश्चित रूप से अपनी जनभावना की आवाज को, जनता की आवाज को लेकर के आएंगे, निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई पार्टी मतलब बाधक बनेगी ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, कहीं से बाधक नहीं बनेगी। लेकिन आप लोग अपने पदाधिकारियों के साथ, अभी बहुत सारी बात हो रही थी, विनोद भाई ने भी बताया, मालाकार जी भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई चीज अड़चन आती है कि हाँ अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विधायक है। मैं कहता हूँ कि सब लोग सम्मानित हो। अभी आप लोगों का कोर कमेटी भी बनने वाला है, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक साथ बैठें। मैं आज नगर पंचायत में इसलिए नहीं मीटिंग का एक कार्यक्रम रखा क्योंकि प्रमुख जी का करना था प्रखंड कार्यालय में, और आप लोग जब वोट लेंगे उसके बाद से नगर पंचायत के होंगे, आप लोग का वोट में भी नहीं हुआ, तो आप लोग जैसे ही वोट लेने के बाद में बैठे। और मैं उस चीज में विश्वास करता हूँ कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे घर में टोटल मिलाकर के तीनों भाइयों को मिला के 18 सदस्य हैं, और घर के किसी भी कार्य के लिए मैं 18 सदस्य का वोटिंग कराता हूँ, जो ज्यादा होता है वही करता हूँ, चाहे कोई सामान खरीदना हो, कुछ नहीं करना। इसलिए आप लोगों में भी आग्रह करूंगा कि कोई भी उस तरह का कार्य जो कभी भी अपनी जिद पर न रहे। राजनीतिक क्षेत्रों में पिछले 20 साल से मालाकार जी मेरे साथ हैं और बहुत सारे लोग, बुंदेल वगैरह बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। मैं कभी अपनी बातों को कि यही होगा मैं नहीं रखता। मैं हमेशा कहता हूं कि जो जनता की भावना है, जो आम लोगों की भावना, उस भावना के अनुरूप चलेंगे। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप सब लोग जब बैठे, आप 26 लोग हैं, अलग अलग मत होगा, चिंतों का अलग अलग मत होगा, जो 26 मत से जो ज्यादा निकल गया उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और जिसको एक्सेप्ट करने की आदत लग जाती है उससे गलती बहुत कम होती है। गलती उसी से बार बार होती है जो एक्सेप्टेशन जिसके अंदर नहीं होता है, और आप एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से गलतियां सुधार होगी, क्योंकि आप मानो इस जीवन में है, वहां पर गलतियां होती रहेगी। काम करेंगे तो गलती होगा ही, लेकिन उसको सुधार करने का सबसे बड़ा तरीका है एक्सेप्टेशन। जब आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो आपको गलती सुधार हो जाएगी। मैं इसी के साथ में हमारे मुखिया जी सब तमाम लोग आए हुए हैं, समिति सदस्य आए हुए हैं, सब आपके सम्मान में आए हुए हैं। सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोग आपके सम्मान में आए, और कार्यक्रम ज्यादा लंबा न करते हुए मैं ये जरूर विश्वास दिलाऊंगा, नगर पंचायत मेरी अपनी सोच उसी दिशा में थी कि जिस दिन उस तरह की ताकत मिले, मैं देखा हूँ शिवहर मेरा निहाल रहा है, मैं वहां पढ़ा भी, जो शिवहर की स्थिति आज से 20 साल पहले थी उससे कई गुना अच्छा स्थिति मेरे साहेबगंज की। लेकिन रघुनाथ झा जैसा नेतृत्व करता जब मिला तो शिवहर जैसे जगह को भी जिला बना दिया।
जब ताकत मिली तो जिला बन गया। और उस सोच के तहत मैं उस भाई का नाम नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उनका लड़का, हमारे मित्र है, उनका लड़का बाहर गर्भ से आया है, बता रहा था, मैं उनकी बात को सुना हूँ, अच्छा लगा है। उसी सोच के तहत हमने नगर पंचायत बनाने की शुरुआत किया, उसी सोच के तहत में ये नगर परिषद बना, उसी सोच के तहत में आपको बगड़ा घाट पुल, मैं मंत्री बनना अस्वीकार कर गया, लेकिन बगड़ा घाट का पुल कैसे बने उसके लिए मुख्यमंत्री से लड़ाई करके बगड़ा घाट के पुल का निर्माण कराया। और मकसद मेरा यह था कि साहेबगंज कैसे विकसित हो। अभी मेरा एक लाइन और चल रहा है कि साहेबगंज को विकसित करने में एक बाधक बन रहा है, मैं आपको बता दूं कहाँ। मैं अभी प्लानिंग किया हूँ कि नीम चौक से लेकर के, मैंने मंत्री से बात कर लिया, तो जाएगा उसका, नीम चौक से लेकर के और ये हिम्मत पट्टी के बगल से होकर के सलेमपुर होते हुए एक रिंग रोड निकाले, जो जाकर के वहां पे मस्जिद के पास में खुर्सेदा में मिले, ताकि वो मिलने से पूरा बड़ा रिंग रोड चारों तरफ जब हो जाएगा तो एक बड़ा शहर की आबादी बसने लायक हो जाएगी। उसके तहत मेरा काम चल रहा है और मेरा ये 100% मैं अपने आपको विधायक बनना, अपने आप को साहेबगंज का नेतृत्व करता उसी दिन सफल मानूंगा जिस दिन मैं साहेबगंज को एक जिला के रूप में देख पाऊंगा। मैं उसी उद्देश्य में काम कर रहा हूँ और आपको सब लोगों से आग्रह है, कलाकार से बोल रहे थे, सेवा तम मेवा। निश्चित रूप से यहाँ पे कोई राजा हैसियत नहीं है, लेकिन काम जब करेंगे आप, काम करेंगे तो उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर अवश्य मिलेगा। उसका रूप अलग हो सकता है, काम कीजिएगा तभी मिलेगा। तो आप दिन रात लोगों के काम के लिए लगिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी पुराने हमारे सदस्य हैं, चाहे राजेश जी हो, खालिद जी हो, रसुल्ला साहब हो, बुंदेल हो, ये सारे लोग मेरे एक्टिविटी को जानते होंगे कि मैं किस तरह से कार्य करता हूँ। आप एक बात बोलेंगे, मैं उससे 10 कदम आगे बढ़ के चलता हूँ, लेकिन मुझे भी ये समझ में आनी चाहिए कि आप जन भावना के लिए लगे हुए हैं। जिस दिन ये समझ में नहीं आएगी कि जन भावना के लिए नहीं लगे हुए हैं, माफ कीजिएगा, मेरी भी सोच वहां पर संकुचित हो जाती है, मैं पीछे हट जाता हूँ। जनता की भावना के साथ चलिएगा, मैं आपसे 2 कदम आगे जरूर चलूंगा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके हर कार्यों में आगे रहूंगा, कहीं से पीछे नहीं रहूंगा। जब आप एक साथ मिल करके रहेंगे तो मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं बल्कि आपका विधायक उस तरह का जरूर है जो चाहे सरकार किसी की हो, मंत्रालय विभाग से सबसे ज्यादा पैसा मैं अपने साहेब को जरूर ला करके दूंगा। सहयोग करते हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं, अंचलाधिकारी महोदय हैं। बीच में कई एक बार हमको कहना पड़ा कि जाओ जी एनओसी लो, उनसे एनओसी देंगे, इन्होंने एनओसी दिया है। आपका नगर पंचायत के कार्य के लिए मैं फिर से बधाई देना चाहूंगा दोनों लोगों को, जो इन लोगों ने अपने कैंपस में, अपने क्षेत्र में आपके नगर पंचायत के लिए चाहे ऑफिस बनना हो, भवन बनना हो, ये लोग जगह देने में कोताही नहीं करते। बहुत जगह ऐसे होते हैं पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कभी नहीं देखा। अभी माई आसान का काम होना था, मैं बात भी नहीं किया, दूसरे लोग जाकर के लोगों से मिले, एनओसी दिया। तो आपके साथ पदाधिकारी तभी मिल करके भी आपके साथ काम करेंगे जब उनको भी लगेगा कि आदमी जनता के लिए लग रहा है, जन भावना केवल अपने स्वार्थ में नहीं लग रहा है। और जैसे ही कंट्राडिक्शन होगा, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप लोग अपने अध्यक्ष के साथ, उपाध्यक्ष के साथ बैठे और कंट्राडिक्टी को खत्म करें, उनको भी इस बात को समझाएं, वो भी नए आए हैं। और जितने भी नए लोग जीत करके आए हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा कि आप लोग कम से कम जो पुराने 4-5 लोग हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि नगर पालिका एक्ट के बारे में मुझे भी उतना नहीं मालूम है जितना बुंदेल पासवान को मालूम है, इसलिए आप लोग कम से कम उन लोगों के साथ बैठे और बैठ करके इस राय सजेशन में और राय के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग आगे चल करके बहुत अच्छा करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों का विकास करेंगे। और उसी में समाहित जब आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए मैं अपने स्वार्थ में भी ये कर रहा हूँ और बात को खत्म करने के पहले फिर से एक बार आप लोगों को 9 वर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 9 वर्ष में कोशिश करूंगा कि फिर इस बीच में आवे, आप लोगों का वोट 9 वर्ष के पहले हो जाए। मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि आप लोग वोट का समय निकल जाए, मैं डीएम से बात करूंगा। हालांकि इन लोगों का तो स्टेट से ही निकल करके आएगा डेट, और आप लोग को जल्दी से वोट हो जाए। वोट होने के बाद में हम लोग फिर मिले, नगर परिषद के ऑफिस में मिले और वहां मिल करके कोई भी कार्य आप लोग आपसी सहमति और वोटिंग से करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अभी मैंने आप जानते हैं, आपको पता है या नहीं पता है, हमारे यहाँ का इलेक्शन पद्धति थोड़ा दूसरा है। 20% वोट ला करके भी चुनाव जीत जाता है, लेकिन आपको अमेरिका वगैरह की जो पद्धति है, वहां जब तक 50+1 नहीं होगा, चाहे चुनाव 4 बार हो, वहां कोई चुनाव नहीं जीत पाता।
बड़ी अच्छा लगा, बता रहा था लड़का कि हमने 53% वोट लाया है, 5 उम्मीदवार के पास रिजल्ट जीत ये होता है। हर आदमी को सोच के चलना चाहिए कि 50+ वोट लाएंगे तो ही जीतेंगे। अपने काम वोटिंग का परसेंटेज देख करके तो अपने आप को जीत और बढ़ना चाहिए। मैं इसी के साथ में एक बार आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा और चाहूँगा मलाकार से आग्रह करूंगा कि सारे हमारे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इंक्लूडिंग नवनिर्वाचित हमारे शंभू गुप्ता जी भी आए हैं, सबों का सम्मान जो है सौ उठा करके और माला बना करके किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही शेयर